अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है ये धनिया की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होता है। अगर आप इस समय धनिया की खेती करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसे उगा सकते हैं। वीडियो में मैं आपको एक ऐसा भी तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका जो जमाव है वो पूरा 100% होगा, यानी पूरा 100% धनिया का जमाव होने वाला है। उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को किसान भाइयों मैंने 9 पॉइंट के आधार पर बनाया है। पहला, धनिया के लिए उपयुक्त मिट्टी। दूसरा, धनिया की हाइब्रिड किस्में। तीसरा, धनिया के लिए खेत की तैयारी। चौथा, धनिया की बीज दर और बीज उपचार। पाँचवा, धनिया की बुआई का सही तरीका। छठवां, धनिया में खाद प्रबंधन। और सातवां, धनिया में खरपतवार नियंत्रण। आठवां, धनिया की सिंचाई का सही तरीका। और नौवां, धनिया की कटाई। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की। धनिया की खेती आप कई तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। दोमट के बाद बलुई मिट्टी हो गई, ये भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और तीसरे नंबर पर आती है बलुई दोमट। ये 3 तरह की मिट्टी धनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। धनिया की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 8 से लेकर के 10 होना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और अब हम बात करते हैं धनिया की हाइब्रिड किस्मों के बारे में। किसान भाइयों, ये धनिया किस्में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देने के लिए जानी जाती हैं। आप उसी धनिया का चुनाव करें जो कि आपके यहाँ अच्छा उत्पादन देती हो और आपकी मिट्टी में होती हो। पहली हमारी जो किस्म है वो नामधारी कंपनी की सुरभि। किसान भाइयों, इसकी बढ़वार काफ़ी ज़्यादा होती है और जल्दी होती है। इसकी पहली कटाई मात्र 35 दिन में आ जाती है और इसके जो पौधे की लंबाई होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर की होती है। गहरा रंग होता है इसका और एक बार बुआई करके बार बार आप इसकी कटाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती है साइन कंपनी की रुचि। इसका जो जमाव होता है वो 80 से 90% का होता है। बार बार कटाई के लिए यह भी जानी जाती है। इसकी भी आप 5 से 6 कटाई आसानी से कर सकते हैं। इसकी पहली कटाई बुआई के 45 से 50 दिन में आ जाती है। तीसरे नंबर पे हमारी धनिया जो आती है किसान भाइयों, उसका नाम है ओमैक्स सीड्स। किसान भाइयों, ओमैक्स सीड्स कंपनी की इम्पोर्टेड धनिया है ये। इसको आप किसान भाइयों रबी, खरीफ, जायद तीनों मौसम में लगा सकते हैं, यानी इसको आप साल भर उगा सकते हैं। इसकी पहली कटाई 40 से 50 दिन में तैयार हो जाती है और यह भी कई बार कटाई के लिए जानी जाती है। चौथे नंबर पर हमारी किस्म आती है सीड्स बास्केट। इसको भी आप हर मौसम में लगा सकते हैं। इसकी पहली कटाई 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी भी आप 5 से 6 कटाई कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पर आती है कावेरी सीड्स की परिमल धनिया। यह भी मात्र 35 दिन में तैयार हो जाती है और बार बार कटाई देती है। अच्छा उत्पादन देने के लिए किसान भाइयों यह भी जानी जाती है। लेकिन आप किसी भी धनिया की खरीदारी करते समय आप ये ध्यान रखें कि आपकी मिट्टी में कैसे उत्पादन देगी, जमाव अच्छा करेगी कि नहीं, उसके बारे में जानकर तभी आप बीज को खरीदें। अब बात करते हैं हम किसान भाइयों खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको 2 से 3 जुताई कर देनी चाहिए और उसके बाद खेत में खरपतवार निकाल लेने चाहिए, क्योंकि खरपतवार ही आगे चलकर कीड़े लगते हैं और इसी में कीट पनपते हैं। तो खरपतवार निकाल दीजिए। उसके बाद 1 एकड़ में 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद डाल दीजिए और 2 से 3 जुताई कर दीजिए। अगर आपके खेत में पानी लगता है, बारिश से पानी रुकता है, तब आप बेड बना लीजिए। अगर पानी नहीं रुकता है तो आप क्यारी विधि से भी बुआई कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं बीज दर और बीज उपचार की। किसान भाइयों, 1 एकड़ धनिया की खेती के लिए आपको 8 से 10 किलो बीज की आवश्यकता होती है। अगर आप देसी बीज का चुनाव कर रहे हैं, जो आपने घर पे रखा है उस बीज का चुनाव कर रहे हैं तो, लेकिन अगर आप हाइब्रिड बीज लेके आते हैं तो आपको 4 से 5 किलो बीज की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो देसी बीज होता है घर का वो 40 से 50% जमाव ही नहीं करता है। मैं आपको कहूँगा कि आप हाइब्रिड बीज के लेके आएँ, जिससे कि आपका जमाव है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। किसान भाइयों, जल्दी जमाव के लिए आपको क्या करना है आप वो भी जान लीजिए। किसान भैया, बुआई से पहले आपको अच्छी तरह से रगड़ लेना चाहिए बीज को, ताकि उसका जो गैर ज़रूरी छिलका है वो उतर जाए, जिससे कि बीज को जमाव करने में आसानी हो। बीज को रगड़ने के बाद 8 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो दें और फसल को जड़ गलन और पौधे की जो सूखने की समस्या होती है उससे बचाने के लिए किसान भैया उसको आप 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विराइड इसको मोनास को ले करके 1 किलोग्राम बीज को 4 ग्राम इस दवा को मिला करके आप उपचारित कर दीजिए, ताकि आपका जो पौधा है वो अच्छे तरीके से जमाव करे और उसमें किसी तरीके का रोग
समस्या ना लगे। किसान भाइयों, अब हमने बात कर ली बीज और बीज उपचार की, अब हम बात करते हैं बुआई की। किसान भाइयों, हरी धनिया की खेती के लिए आपको इसकी बुआई अक्टूबर के पहले हफ्ते में करनी चाहिए, और अगर आपको इसका बीज तैयार करना है तो आपको इसकी बुआई अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर के नवंबर के पहले हफ्ते तक कर देनी चाहिए। ये इसका सही समय होता है। अब बुआई कैसे करेंगे आप वो भी जान लीजिए। धनिया की बुआई आप हमेशा लाइन से करें, क्योंकि इससे खरपतवार निकालने में, सिंचाई करने में भी मदद मिलती है और उत्पादन भी ज़्यादा होता है। अगर आप छिड़काव विधि से बोते हैं तो कहीं पे बीज कम पड़ता है, कहीं पे ज़्यादा पड़ता है, तो आप इसकी बुआई लाइन से ही करें। लाइन से लाइन की दूरी आपको 30 सेंटीमीटर रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी आपको 15 सेंटीमीटर रखनी है। बीज को आप चाहे बेड विधि से बो रहे हैं या फिर आप क्यारी में बो रहे हैं, लगभग 3 सेंटीमीटर की गहराई में ही बोना चाहिए, जिससे कि जो बीज का जमाव है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और अब हम बात करते हैं खाद प्रबंधन की। किसान भाइयों, जिस समय आप बुआई कर रहे हो उस समय आपको 20 किलो DAP, 15 किलो पोटास और 30 किलो यूरिया 1 एकड़ में बुआई से पहले चाहे मिला दीजिए, चाहे बीज के साथ भी आप इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद किसान भाइयों, जब आपकी धनिया जमाव कर जाए, उसमें जल्दी विकास हो, इसके लिए किसान भाइयों आपको जैसे ही आपकी धनिया 15 से 20 दिन की हो, उसमें आपको NPK 19-19-19 को 1 किलो लेना है और उसको 2 फिल्टर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। 19-19-19 पूरी तरीके से पानी में घुलने वाली खाद होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों बराबर मात्रा में होते हैं, और यही तीनों तत्व तो आपकी जो पौधा है उसको शुरुआती दौर में ज़रूरी होते हैं। तो आप इसका स्प्रे कर दीजिए, आपकी जो फसल है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगी। किसान भाइयों, जब आपकी फसल बुआई के 40 से 50 दिन बाद की स्थिति पे हो, उस समय आपको किसान भाइयों उसमें लेना है 50 ml बारिसोनोलाइड। किसान भाइयों, इसको आपको 2 फिल्टर पानी में मिलाना है और अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। इससे बढ़वार काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होगी और आपकी बढ़वार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और रोग भी जो लग रहे होंगे या लगने वाले होंगे वो भी नियंत्रित हो जाएंगे। इसके 10 दिन बाद आपको फिर से किसान भाइयों बारिसोनोलाइड का स्प्रे करना है, जिससे कि आपका जो रोग है वो लगे ही ना, और जो आपका बढ़वार है वो भी ना रुक पाए। किसान भाइयों, जब आपकी फसल फूल आने वाली हो, अगर आप हरी धनिया के लिए खेती कर रहे हैं तब आप इसको स्प्रे मत कीजिए, लेकिन अगर आप बीज के लिए इसकी खेती कर रहे हैं तो जब फूल आने की स्थिति हो उस समय आपको अपनी फसल में मोनो अमोनियम फॉस्फेट देना है। किसान भाइयों, इसके लिए आपको 12-61-00 लेना है 1 किलो। इसको 2 फिल्टर पानी मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। साथ ही अगर आप हरी धनिया के लिए खेती कर रहे हैं तो आपको जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो और पहली कटाई आने वाली हो, उस समय आपको 15 से 20 किलो यूरिया खड़ी फसल पे देना है, और उसके बाद जब आपकी दूसरी तीसरी कटाई हो उस समय आपको 15 किलो से 20 किलो यूरिया जो है खड़ी फसल पे देना है। और अगर आप जो धनिया की खेती है वो बीज के लिए कर रहे हैं, तब आपको बुआई के बाद जो पहली यूरिया देनी है किसान भाइयों वो 40 से 45 दिन पे देनी है, और जो दूसरी यूरिया आपको देनी है वो 60 से 65 दिन पे देनी है। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, धनिया में खरपतवार उगना काफ़ी आम बात है और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। इसलिए आपको धनिया की लगभग 2 निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पहली निराई गुड़ाई आपको किसान भाइयों बुआई के 4 हफ्ते के अंदर कर देनी चाहिए, और जो दूसरी निराई गुड़ाई है वो आपको बुआई के 5 से 6 हफ्ते के अंदर कर देनी चाहिए। इससे कोई भी खरपतवार भी जो है आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और निराई गुड़ाई करते रहेंगे तो पौधे में ऑक्सीजन रहेगा, जिससे कि पौधा अच्छे से विकास करेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ लेबर की शॉर्टेज है और आप हाथ से खरपतवार नहीं निकाल सकते हैं, तो उस स्थिति में आपको बुआई के 2 दिन के अंदर 1 लीटर पेंडिमेथिलिन लेना है और उसको 2 फिल्टर पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे करना है। इससे जो खरपतवार हैं वो उग ही नहीं पाएंगे। और अब बात आती है सिंचाई की। किसान भाइयों, धनिया में सिंचाई का सही तरीका क्या है वो भी जान लीजिए। धनिया में आपको नमी बना के रखना है, ज़्यादा नमी ना कीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नमी कर देते हैं तो उसमें कई तरीके के रोग लगने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको इस समय आमतौर पे 15 से 20 दिन पे सिंचाई करनी चाहिए। अगर आपकी जो मिट्टी है उसमें पानी रुकता है, टिकता है, तो अगर मिट्टी आपकी हल्की है तो उस स्थिति में आपको 8 से 10 दिन पे सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई करते समय आप ध्यान रखें कि खेत में पानी पूरा पहुंच जाए, लेकिन पानी रुके ना। पानी आपको नहीं रोकना है, क्योंकि इससे ही जड़ गलन रोग जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो आपको पानी रुकने ज़रा सा भी नहीं देना है।
और अब हम बात करते हैं फसल की कटाई की। जब आपकी धनिया 20 से 25 सेंटीमीटर की हो जाए तब आपको उसकी कटाई करनी चाहिए। ज़मीन से आपको थोड़ा 1 से 2 सेंटीमीटर छोड़ के कटाई करनी चाहिए, ताकि जो अगली बार कटाई करेंगे आप तो कल्ले काफ़ी अच्छी मात्रा में वहाँ से निकल जाएंगे। और एक बार धनिया की बुआई करके अगर आप हाइब्रिड धनिया की बुआई कर रहे हैं तो 5 से 6 कटाई काफ़ी आसानी से ले सकते हैं। अगर आप धनिया की जो खेती हो बीज के लिए कर रहे हैं किसान भाइयों, तब आपकी जो धनिया है जब वो फल उसके हरे रंग के हों तभी आपको उसको काट लेना चाहिए, क्योंकि अगर पूरी तरीके से धनिया पक जाती है तो उसका मार्केट में रेट अच्छा नहीं मिलता है। किसान भाइयों, ये थी धनिया की खेती के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।